हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक एक नियम पर सवाल बनाना सीखेंगे, जिसको हम एक एक लाइन के माध्यम से बनाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि 6 केजी चीनी का मूल्य 240 रुपया है तो 300 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है 6 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 240 रुपया है। तो हमें 300 ग्राम चीनी का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 केजी चीनी का मूल्य ज्ञात करेंगे। चूँकि यहाँ पे 6 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 240 रुपया है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे। चूँकि 6 केजी चीनी का मूल्य कितना रुपया है, 240 रुपया। 240 रुपया है। तो अगर 6 केजी चीनी का मूल्य दिया गया है तो हम 1 केजी चीनी का मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, ये इसीलिए का साइन होता है, और यहाँ पे जो चिन्ह है ये चूँकि का चिन्ह है, इसको चूँकि बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर, जैसे कि यहाँ पे 6 केजी चीनी का मूल्य 240 रुपया है, तो 240 में हम 6 से भाग दे देंगे तो 1 केजी चीनी का मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए भाग देते हैं। 240 बट्टा 6 है, तो 6 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे। तो 6 चौक 24 और यहाँ पे 0 है तो 0। तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना आ गया, 40 रुपया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, 300 ग्राम चीनी का मूल्य निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, वेट लिखेंगे। वेट मीन्स होता है वजन। इसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे मूल्य। मूल्य को हम दाम भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे वेट, जैसे कि 1 केजी चीनी का मूल्य कितना आया है, 40 रुपया, तो यहाँ पे 1 केजी लिखेंगे। 1 केजी चीनी का मूल्य कितना आया है, 40 रुपया। ठीक। तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 केजी है इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 केजी कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1000 ग्राम। तो यहाँ पे हम 1 केजी की जगह पे 1000 ग्राम लिख सकते हैं, और यहाँ पे 40 रुपया ही लिखेंगे अभी। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि 1 केजी या फिर 1000 ग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 40 रुपया है। तो अगर हम 100 ग्राम चीनी का मूल्य निकाल लेंगे तो हम आसानी से 300 ग्राम चीनी का भी मूल्य निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 100 ग्राम चीनी का मूल्य निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बट्टा में 10 कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बट्टा में 10 लगाएंगे तो यहाँ पे भी बट्टा में 10 लगाएंगे, क्योंकि इसके मान में अगर कमी होगी तो यहाँ पे जो मूल्य है, यहाँ पे दाम दिया गया है, उसका भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से यहाँ पे ये 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे इस 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचता है, 100, और यहाँ पे क्या है, ग्राम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 100 ग्राम। तो 100 ग्राम चीनी का मूल्य कितना आ गया, यहाँ पे 4 है तो 4 रुपया। तो 100 ग्राम चीनी का मूल्य 4 रुपया आ गया। तो यहाँ पे देखिए 100 ग्राम चीनी का मूल्य 4 रुपया हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूँकि 100 ग्राम चीनी का मूल्य 4 रुपया है, इसीलिए 300 ग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 में क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12
तो 12 रुपया। 300 ग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 रुपया। तो देखिए अब हम बता सकते हैं कि यदि 6 केजी चीनी का मूल्य 240 रुपया है तो 300 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? तो 300 ग्राम चीनी का मूल्य कितना आया है? 12 रुपया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, यदि 10 केजी चावल की कीमत 540 रुपया है तो 25 केजी चावल की कीमत क्या होगी? तो ये बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है वो लिख लेंगे। तो चूँकि 10 केजी चावल का मूल्य कितना है? 10 केजी चावल की कीमत यहाँ पे कितना है? 540 रुपया। तो लिखेंगे 540 रुपया है। तो जब 10 केजी चावल का मूल्य यहाँ पे दिया गया है तो हम 1 केजी चावल का मूल्य बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, इसलिए 1 केजी चावल की कीमत। तो 1 केजी चावल की कीमत क्या हो जाएगी? 540 रुपया में क्या करेंगे? 10 से भाग लगा देंगे। तो 540 बट्टा 10 रुपया। यहाँ पे देखिए 1 जीरो से इस 1 जीरो को हम कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना बच गया? 54। तो हम बता सकते हैं कि 1 केजी चावल की कीमत कितना है? यहाँ पे 54 रुपया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 54 रुपया। तो यहाँ पे देखिए जब 1 केजी चावल की कीमत आ चुकी है 54 रुपया तो हम 25 केजी चावल का भी मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे, इसलिए 25 केजी चावल की कीमत। पच्चीस गुना कितना करेंगे? 54 रुपया। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है? 25 में 54 से गुना करना है तो 25 केजी चावल का मूल्य निकल जाएगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं 4 पंचे 20, हासिल का 2, 4 दूना 8 और 2 10। 5 से 5 में करेंगे तो 50, 25, हासिल का 2, 5 दूना 10 और 2 12। 0 5 3 1। तो कितना आ जाएगा? 1350 रुपया। तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि यदि 10 केजी चावल की कीमत 540 रुपया है तो 25 केजी चावल की कीमत कितना हो जाएगा? 1350 रुपया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।